स्टार्ट करें। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव मशरूम में। दोस्तों आज हम पोरा मशरूम जो पैडी मशरूम होता है उसके लिए बंडल बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बंडल का साइज कितना होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए और उस बंडल कैसे बनाना कैसे है। मेनली दोस्तों जब हम पोरा का सिलेक्शन करते हैं तो पोरा जो पैरा होता है वो फ्रेश होना चाहिए, अच्छा कटा हुआ, और उसमें किसी प्रकार का फंगस ना लगा हो, यानी ज़्यादा पुराना हो, सड़ा हुआ ना हो, उसमें कोई भी बीमारी ना लगी हो, तो उसमें क्या है उत्पादन अच्छा आता है। और जो हम लोग पोरा का सिलेक्शन करते हैं उसमें डंठल मोटा होना चाहिए। अभी हमारे पास जो धान है वो थोड़ा वो इस टाइप से अगर रहे तो मोटा उसका सिलेक्शन करना है अपने को पैरा का। और मेनली लीफी पोर्शन को हम लोग को यूज नहीं करना, जिधर से पत्ती निकला है उसको काट के अलग करना है, उसका यूज नहीं करना है। लंबाई जितना अच्छा हो हम लोग डंठल वाले भाग का यूज अच्छे से करना है, और जो पत्ती वाले भाग का कम से कम करें, उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है। पत्ती को अपने काट के फेंकना है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से बंडल बनाते हैं। अब बंडल की साइज की बात की जाए तो इसकी मोटाई लगभग हम लोग 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं। कम से कम 10 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, ताकि मोटा अच्छा उसमें वजन वेट ज़्यादा है। और लंबाई की बात की जाए तो आप 60 से 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। आप बरसात के दिनों में लंबाई आप ज़्यादा रखें तो अच्छा होगा, और गर्मी के दिनों में क्योंकि ये शुष्क वातावरण ज़्यादा रहता है तो आपको बंडल का साइज जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा होगा। लगभग 60 सेंटीमीटर कम से कम रखना चाहिए, और लीफी पोर्शन ज़्यादा यूज ना करें। और इस तरह हमको कम से कम 3 जगह टाई करेंगे, 3 जगह बांधेंगे तो गठान अच्छा मजबूत होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, हमने 3 जगह बांधा है इस तरह से, तो इसमें क्या है मजबूत मस्त बना है। और इसको साइड से हम लोग काटेंगे और एक परफेक्ट साइज देंगे। और जिस साइज से काट रहे हैं लगभग सबका साइज वही रखेंगे हम लोग। तो जैसे इस हमने बंधन बांधना शुरू किया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बंडल बंधा रहा है। एक बार बीच से बांध के साइड में बांध देते हैं तो उससे क्या है पकड़ अच्छा बन जाता है। जैसे अपन गठान बना, ये हमारा जो पोरा है अभी थोड़ा इसमें उतना ज़्यादा तना उतना मोटा नहीं है, लेकिन आप जब यूज करें तो अच्छा पोरा का ही यूज करें, जिसमें क्या है बंडल जो तना हो उसका मोटाई अच्छा हो, तो उसमें क्या है उत्पादन अच्छा आता है। इस तरह से बीच में बांधते हुए साइड में एक और बांध देंगे। थोड़ा लंबाई हम लोग ज़्यादा रखेंगे तो ठीक रहता है बरसात के लिए। और इसी साइड में फिर और एक बांध देंगे तो हमारा बंडल परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा बंडल बनके तैयार हो गया है सारा बंडल। और हम लोग इसको देखिए किस तरह से काटते हैं साइड से। एक सिंपल हम लोग को लकड़ी का प्लेटफॉर्म लेना है, आप कोई सा भी लीजिए, लकड़ी का प्लेटफॉर्म। और इस तरह से हथियार आपके पास होना चाहिए काटने के लिए। इस तरह से आप काट सकते हैं इसको, इस तरह से आप चॉपर या जो भी बोलते हैं आप इसको, इस तरह से काटने के लिए परफेक्ट होता है। साइड में दोस्तों एक समान काट देना है अपने को, सारा कट जाएगा। थोड़ा सा लंबा तो दोस्तों देखिए हमारा बंडल बन के तैयार हो गया है। हमने साइड को इस तरह से काटा हुआ है, और इसका साइज देख सकते हैं आप, लगभग 60 सेंटीमीटर आसपास का है। तो ये हमारा भिगोने के लिए तैयार है। इसको हम पानी में सब डुबा के इसका हम लोग फिर स्पॉनिंग करते हैं। तो इस तरह से तैयार किया जाता है पैरा मशरूम लगाने के लिए बंडल, इस तरह से बनाया जाता है। तो हम सारा अभी जितने भी है सबको ऐसे काट के एक समान साइज करेंगे, और इसमें हम लोग पानी में लगभग 12 घंटा लगभग डुबा के फिर इसमें हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। तो ये था दोस्तों पैरा मशरूम का बंडल किस तरह बनाना है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। और इसका साइज आप 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखिए। बरसात के दिनों में जितना ज़्यादा रखेंगे
कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के दिनों में थोड़ा साइज छोटा रखना है और मोटाई कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि पेरा जो है अपना पुआल जो है उसका वेट ज़्यादा हो। तो उसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा आता है, जो वेट उसमें आता है, तो स्पॉन जब डालते हैं हम लोग तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा बंडल बनाना पैरा मशरूम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे मशरूम के बारे में। तब तक के लिए बाय।